नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दवं जिणवरवसेण जीर्णनित्यं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता, समस्त मुनि संग। ये माइक वालों से आग्रह है कि इस माइक की आवाज को थोड़ा बढ़ावें। माइक वाले भैया माइक बढ़ाओ, आवाज बढ़ाइए। आपको माइक से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा सीख नहीं आएगी। जवाब नहीं मांगा मैंने, ये कहा ओम कोई बात नहीं। इस वृद्ध संग्रह नामक महान ग्रंथ के अंतर्गत हम संसार की चित्र विचित्रता को जानने का प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से संसार में विचित्रता दिखाई देती है, यदि यह जानना है तो जीव को इन जिनेंद्र भगवान के सूत्रों की ओर ध्यान देना होगा। जब तक इस सूत्रों की ओर, जिनेंद्र भगवान के इन देशनाओं की ओर ध्यान नहीं जाएगा, संसार में यह जो चित्र विचित्र लोग दिखाई देते हैं अथवा हर प्रकार की विचित्रता दिखाई देती है, उसके रहस्यों का उद्घाटन कभी नहीं हो पाएगा। हमारे साथ में जो जो घटित हो रहा है, जो जो दिखाई दे रहा है, उसका कारण क्या है, अगर यह पूछेंगे तो शायद संसार में कोई इसका उत्तर देने में सक्षम नहीं होगा। भैया, किसकी आंखें काली हैं, किसकी आंख भूरी है, किसके बालों का रंग सफ़ेद है, तो कोई छोटा क्यों है, किसी की आवाज़ में कर्कशता क्यों है, किसी की आवाज़ में मधुरता क्यों है। कोई दूर से ही देख के आपके लिए आदर का पात्र बन जाता है, तो किसी को देखकर आपके परिणामों में अनादर भाव आ जाया करता है। कोई कुछ नहीं करता फिर भी यश फैल रहा है, और जीवन में हम सब कुछ करते हैं फिर भी अपयश के पात्र बनते हैं। किस कारणों से यह होता है? शरीर में रोग हैं तो क्यों हैं?
शरीर की कद काठी इतनी ही है तो इससे बड़ी क्यों नहीं हुई? ये सारे के सारे जिज्ञासाओं का समाधान यदि चाहते हैं तो विज्ञान भी खोजने निकला हुआ है, लेकिन आज तक विज्ञान ने इस खोज को नहीं खोज पाया है जो जिनेंद्र भगवान की देशना में प्राप्त हुआ है। अनेक प्रकार के पेड़ हैं, एक ही भूमि है, उतना ही पानी है, उतनी ही मिट्टी है। भैया पारस भैया, एक ही भूमि पे, उपजाऊ भूमि पर घास भी है, अनेक प्रकार के पौधे लगे हुए हैं, सबको पानी भी मिल रहा है, सबको उतना ही जितना प्रकाश उस घास को मिल रहा है उतना ही मिल रहा है। लेकिन घास में और अन्य पौधे में अंतर क्यों आया? आप कहेंगे बीज से। ठीक है, बीज जैसा था वैसा घास उग आया, अन्यथा दूसरी वहाँ यदि गेहूं की बाल का बीज पड़ा हुआ था तो गेहूं की बाल उग गई। तो दोनों को तो पानी दिया जा रहा था पंडित जी, दोनों को पानी दिया जा रहा था, तो किस दिन गेहूं की बाल के तुल्य घास हो जाएगी? अरे क्यों? पानी तो दिया जा रहा है, उसी खेत में बोया गया है, उसी खेत में बोया गया है, और गेहूं भी वही बीज है और दूसरा बीज घास का है। घास को भी उतना ही पानी, घास को उतना ही उर्वरक शक्ति, लेकिन घास और गेहूं की बाल दोनों एक सी वृद्धिगत होती हैं क्या? कभी वृद्धिगत होंगी क्या? घास को कितने ही पानी देते रहना, वो बाल के बराबर होती है क्या? और बाल को भी पानी देने से वृद्धिगत हो रही थी ना, तो बाल को भी, गेहूं की बाल को भी पानी देते रहना, वो बांस के बराबर कब हो जाएगी? आज जाओ, बांस के बराबर हो सकती है क्या? तो ये किसने निर्धारित किया कि इसकी सीमा इतनी है? आप भी तो भोजन कर रहे हो बेटा, अतिशय भोजन करते हो ना। ये जो तुम बढ़ रहे हो, ये किससे बढ़ रहे हो? भोजन से बढ़ते ना। जो तुम भोजन करते हो उसी से तो तुम बढ़ते हो। तुम्हारा हाइट बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ रही है, आपका शरीर बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है? भोजन से बढ़ रहा है। तो छोटे से बालक, आप जितने छोटे जन्मे थे उतने ही बड़े हो क्या? बढ़ रहे हो ना, तो भोजन करने से बढ़ रहे हो ना। देखना आप है, भोजन करने से बढ़ रहे हो ना बेटा। भोजन ये सब भी कर रहे हैं। ये नेम कुमार जी बैठे हैं, ये भी भोजन कर रहे हैं, ये तो बढ़ ही नहीं रहे, ये तो बढ़ ही रहे, और आप भोजन करने से बढ़ रहे हो। कब तक बढ़ते रहोगे बेटा? अरे भोजन करना बंद करोगे क्या? नहीं करोगे ना। जब भोजन करना बंद नहीं करोगे तो भोजन से बढ़ते हैं, तो भोजन से बढ़ते हैं तो भोजन से बढ़ते ही जाना चाहिए ना अंशुल। भोजन करते समय बढ़ते ही जाना चाहिए। फिर इसको भोजन करने से बढ़ना होता तो फिर 5 फुट के, 6 फुट के, 7 फुट के, फिर थोड़े ज़्यादा लंबे जी गए। अभी तक तो बेटा इनसे पूछना, ये इस इधर थोड़ा भवन से ऊंचे निकल गए होते। तो भोजन से बढ़ रहे हैं ये निर्धारित नहीं होता। निर्धारित करने वाला कोई और है जो ये निर्धारित कर रहा है कि इनकी सीमा इतनी है और दूसरे की सीमा इतनी है। ये कौन निर्धारित करता है? किसने आपको छोटा बनाया? किसने कुरूप बनाया? किसने सुंदर रूप दिया? यानी यह सारा का सारा प्रकरण कैसे होता है, यह सारी की सारी व्यवस्था अगर जानना है तो कर्म सिद्धांत के पास आना पड़ता है। जैन दर्शन में निरूपित यह कर्म सिद्धांत अन्यत्र नहीं मिलेगा। तो क्या केवल जहां पे कर्म सिद्धांत का निरूपण है भैया, वहीं पे कर्म सिद्धांत लागू होता है ना। आप जैन कुलों में जन्मे, इसलिए कर्म सिद्धांत आप पे लागू होगा ना। पंडित जी, अग्नि गर्म है, अगर ये किसी ने बताया है तो जिसने बताया है उसी का हाथ जलना चाहिए ना।
अग्नि गर्म है, अग्नि में उष्णता है, जो ये बताएगा, जिस दर्शन में ये बताया गया कि अग्नि की उष्णता है, अग्नि का स्वभाव क्या है, पानी का स्वभाव क्या है, जिसने ये स्वभाव बताया, तो स्वभाव जैसा है जिसने बताया उसी के यहां जलाएगी ना अग्नि। अतिशय बेटा दिमाग लगाना। अगर अग्नि में तुम्हें नहीं पता कि ये गर्म होती है, बचपन में तुमने अगर हाथ डाल दिया तो अग्नि ठंडा करेगी ना? क्यों? तुम्हें तो पता ही नहीं था कि अग्नि गर्म होती है, तुमने तो अनजाने में हाथ डाला था ना, तो भी बेटा जलोगे कि नहीं? ऐसे ही जिसका जो स्वभाव होता है वह परिवर्तित नहीं होता है। यह जो कर्म सिद्धांत की व्यवस्था, पंडित जी, प्रकृति अर्थात स्वभाव, 8 कर्मों का क्या स्वभाव है, ये कब परिवर्तित हो जाएगा? पारस भैया, अग्नि की उष्णता कब से है? कभी कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि अग्नि अलग रही होगी और उष्णता अलग रही होगी, और किसी भगवान जी ने अग्नि में उष्णता मिला दी हो गई तो वे भगवान बन गए होंगे। थोड़ा मुकेश भैया, अग्नि अलग है, उष्णता अलग है, और दोनों को मिलाया हो गया होगा तब अग्नि उष्ण हुई होगी, सही है ना? क्यों? अग्नि पहले उष्ण नहीं थी, फिर भगवान ने अग्नि बनाई होगी तो अग्नि को अलग रखा और उष्णता को मिला दिया तो अग्नि उष्ण हो गई, उसके पहले ठंडी रहती थी। अग्नि का स्वभाव क्या है? अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता है। अग्नि का जैसे स्वभाव उष्णता है, आत्मा का स्वभाव क्या है? तो किसी ने ज्ञान दर्शन अलग से रखा होगा और आत्मा अलग रहती होगी, फिर किसी ने ज्ञान दर्शन को मिला दिया, जैसे आप मसाले मिलाते हो। सब्जी रखी थी ना, तो सब्जी जैसे बनाते हो तो मसाले अलग रखे थे और सब्जी अलग रखी थी। ऐसी आत्मा नाम की कोई वस्तु थी, उसमें ज्ञान दर्शन नाम का कोई गुण मिला दिया है, उससे आत्मा ज्ञानी हो गई। सत्य ना भैया? स्वभाव को बदला जा सकता है क्या? अग्नि कब से उष्ण है? कोई तो प्रारंभिक स्थान होगा जब अग्नि ठंडी रही होगी और फिर उष्णता कर दी होगी किसी ने। भैया विचार करना आ जाओ कि कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि अग्नि ठंडी रही होगी अथवा अग्नि रही नहीं होगी और कहीं से आ गई होगी। आज तक ऐसा नहीं हुआ। जिसका जो स्वभाव होता है वह कभी बनाया नहीं जाता, उसको मिटाया नहीं जाता। अग्नि कब शांत हो जाएगी? अग्नि की उष्णता कब खत्म हो जाएगी? मां, कभी तो हो जाएगी ना। यही स्वभाव है, यही स्वभाव। भैया स्वभाव को जानना है, इसका नाम स्वभाव है। जो स्वभाव होता है वह कभी प्रारंभ नहीं होता है, और जो स्वभाव होता है उसका कभी अंत भी नहीं होता है। जैसे अग्नि की उष्णता, और इस अग्नि की उष्णता कब से है? सनातन है कि नहीं? पंडित जी सनातन है ना। जब अग्नि की उष्णता सनातन है तो अग्नि की उष्णता को बताने वाला सनातन होगा कि नहीं? विचार करना। जिसे आप सनातन धर्म कहते हैं वह धर्म कौन सा है? जो वस्तु के स्वभाव को बात करता है उसी का नाम सनातन धर्म हो सकता है। और जैन दर्शन में धर्म इसे किसी को कहा गया है पंडित जी, उसका नाम वस्तु स्वभावो धम्मो। वस्तु का जो स्वभाव होता है वही उसका धर्म होता है। और अग्नि का धर्म कब से है? उष्ण, अनादिकाल से। इसलिए उसे बताने वाला अगर कोई है तो वो कब से है? बात समझ में नहीं आई क्या भैया? अग्नि उष्ण थी, उसका स्वभाव था। अगर स्वभाव को कोई बताने वाला बाद में आया है या पूर्व से ही उस स्वभाव को जाना जा सकता है। अग्नि को हाथ लगाओगे तो सबको स्वभाव का ज्ञात होगा कि नहीं? हाँ, जिसका कभी अग्नि में हाथ डाला ना हो वह नहीं बता पाए, लेकिन
अनादिकाल से ऐसे स्वभाव को जानने वाले अनंत जीव हुए, वे ही अनादिकाल से इस जिन श्रवण संस्कृति के तीर्थंकर सर्वज्ञ प्रभु हुए, जो इस जैसे स्वभाव सनातन है ऐसे ये जिन श्रवण संस्कृति सनातन है। स्वभाव जिस दिन प्रारंभ हो जाएगा पंडित जी, जिस दिन स्वभाव का प्रारंभ, अग्नि की उष्णता प्रारंभ हो जाएगी, उस दिन आप जैन धर्म का प्रारंभ बस खोजना। जैन धर्म का प्रारंभ नहीं खोजना। जैन धर्म आपको यही बता रहा है कि जिसका जो स्वभाव है वह स्वभाव कभी भी पृथक नहीं होता। हम अभी तक पानी को गर्म मानते थे। भैया पानी गर्म पानी पिया तो है ना? नहीं महाराज ठंडा पीते। तो ठंडा पानी पीते हो, गर्म पानी पीते हो? ठंड में गर्म पानी पीते हैं। आ जाओ, अगर पानी गर्म किया तो पानी गर्म था ना? पानी गर्म था ना? कि पानी का स्वभाव गर्म था? पानी गर्म था, पानी का स्वभाव, हाँ पानी का स्वभाव भैया, गर्म पानी भी जलते पर फेंक देना, क्या होगा? अग्नि को बुझाएगा कि नहीं? गर्म पानी है लेकिन अग्नि पे डाला गया है, क्या होगा? पानी की शीतलता ही स्वभाव है। फिर लेकिन पानी गर्म कैसे हो गया? अग्नि का संपर्क मिल गया, अग्नि के संपर्क से पानी गर्म हो गया। पानी तो हमेशा से कैसा था? शीतल ही था। ऐसे ही मेरे साथ हमेशा से इन क्रोध मान मायाचारी लोभ की अग्नि मिलती रही, मैं अपने शांत स्वभाव को भूल गया। भैया कितनी देर तक गुस्सा कर सकते? मां विचार करो, कितनी देर तक गुस्सा कर सकते हो? आपका स्वभाव है ना क्रोध। आप लोग कहते हो ना मेरा तो क्रोध स्वभाव है, हमें तो ऐसा ही है, हम तो ऐसे ही हैं। ये क्या है? ये आपका स्वभाव है ना। हम तो ऐसे ही हैं, ये हमारा स्वभाव बन गया है। भैया क्यों अपने को अपने से ठग रहे हो? पानी गर्म होता है क्या कभी? अग्नि को हटा दो, अग्नि को हटा दो, अभी ठंडक आती है। अग्नि को हटा दो, ये क्रोध मान माया लोभ की अग्नि को नहीं हटाओगे तो कभी भी पानी की शीतलता का अनुभव नहीं कर पाओगे। जितने तरह का पानी दिखाई दे रहा है ज्ञानी, ये सब बाहरी निमित्तों का पानी दिखाई दे रहा है, उसके कारण मैं चित्र विचित्र तरीके का दिखाई देता हूं। किसी की बुद्धि चल रही है, किसी की नहीं चल रही। ये क्या चल रहा है पंडित जी? ये स्वभाव की बात चल रही है। ये बृहद द्रव्य संग्रह की 33 नंबर की गाथा, जिसमें बंध का प्रकरण चल रहा है, और बंध के प्रकरण में 4 प्रकार का बंध हुआ करता है। एक होती है उसका स्वभाव, जो कर्म मुझसे बंधा है उसका क्या स्वभाव है, वह मुझे क्या क्या कारण बनता है, वह किसका कारण बनता है। ऐसा 8 प्रकार का स्वभाव कर्मों का होता है। कितने? 8 कर्म सुने ना? ये तो आपने सुने होंगे, नहीं सुने हो तो कम से कम ये विधान चल रहा है आपका, उसी को पढ़ लेते पंडित जी। उसमें सब आ रहा है। अभी आप किसकी चर्चा कर रहे थे? सप्तम वलय में, सप्तम वलय, अष्टम वलय, सप्तम वलय में आपने कुछ चर्चा की थी। किसकी चर्चा चल रही थी? मां पूरा विधान हो गया। इस द्रव्य को इस थाली से उस थाली में छोड़ दिया। पढ़ तो लो, पढ़ तो लो। जिसने जीवन में स्वाध्याय नहीं किया हो पंडित जी, इस विधान के माध्यम से पूरा स्वाध्याय हो सकता है। अभी अभी तो आप 28 मूल गुणों का चर्चा कर रहे थे। 28 मूल गुण मुनिराज के क्या होते हैं, कैसी उनकी चर्या होती है, वह सब इसमें बताया गया था। ऐसे ही 8 तरह का कर्म, हेम कुमार जी, 8 प्रकार का कर्म होता है। अपन ने पिछले दिनों में देखा है, बहुत आप लोगों ने नहीं, लेकिन जहाँ भी चर्चा ये प्रारंभ हुई आप लोग भी देख सकते हैं। लेकिन 8 प्रकार के फल जैसे ठेले पे रखे हैं भैया, 8 प्रकार के फल ठेले पे हैं, एक सा स्वाद आएगा ना?
8 प्रकार क्यों बोल रहे हो? महाराज जी 8 प्रकार बोल दिया मतलब 8 अलग अलग फल है, अलग अलग स्वाद देंगे। एक प्रकार का फल होता तो एक सा स्वाद मानते, लेकिन भैया आम ही आम ठेले पे हैं पंडित जी, आम ही आम ठेले पे हैं, सारे आम का स्वाद एक सा होता है क्या? मां, सारे आम का स्वाद एक सा होता है क्या? उसमें भी अंतर आ जाता है। ऐसे ही 8 कर्म का 8 फल की तरह स्वाद भिन्न भिन्न, लेकिन उसमें भी हर फल के अंदर भी स्वाद भिन्न भिन्न। जितने फल होंगे भैया एक का भी स्वाद नहीं। तो इनसे मां फल नहीं ध्यान आ रहे हो तो रोटी देख लो। मां, प्रत्येक रोटी आपने ही बनाई, रोटी आपने ही बनाई, एक ही आटे से बनाई, एक ही सब कुछ बनाया। प्रत्येक रोटी एक सी होती ना? नहीं होती। क्यों? कुछ तो अंतर नहीं किया आपने भैया, कुछ अंतर नहीं किया। और समझदारी देखो मुकेश भैया, मां आटे में पानी मिलाते हो ना, आटे में पानी मिलाते हो और फिर पानी सुखाते हो। पहले आटे में पानी मिलाते हो फिर गैस पे रख के, तो समझदारी है क्या? तो कल से मिलाना ही नहीं, रोटी बन जाएगी। भैया जो रोटी बन रही है आटे में पानी मिलाते हैं पहले और फिर आटे में से पानी बाहर निकालते हैं, तो भी यही कुछ प्रक्रिया हमारे साथ चलती है। हम सारे भाव अपने अंदर करते हैं, जो भी भाव परिणाम करते हैं उससे हमारे आटे में पानी मिल जाता है और सिकाई करते हैं। जिस तरह के भाव होते हैं वैसे परिणामों से अलग अलग स्वाद आने लग जाता है। मां, एक ही रोटी के 4 हिस्सों में एक सा स्वाद नहीं आता। एक ही रोटी के 4 हिस्से करना, ऐसे ही ये जो स्वभाव है, ये 8 कर्मों का स्वभाव 8 प्रकार का तो देख लिया, लेकिन 8 प्रकार में जितने तरह के तुम्हारे परिणाम होते हैं उतने प्रकार का स्वभाव आपके पास है। भैया आज तक जगत में पारस भैया आपके जैसा कोई दिखा क्या? मुकेश भैया आपके जैसा कोई दिखाओ, एक भी नहीं दिखा। तो भगवान की मशीन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मशीन है। भगवान की नहीं है, इसी अज्ञानता को नष्ट कर दीजिए। भगवान ने आपको नहीं बनाया, आपके परिणामों ने ही आपके यह चित्र विचित्र रूप बनाए हैं। यही जिन सिद्धांत है। अभी अभी तो बात की, जब स्वभाव अनंतता को प्राप्त है, अग्नि की उष्णता किसी ने बनाई नहीं है, ऐसे ही जीव को ज्ञानी बनाने वाला आज तक कोई हुआ नहीं है। जीव तो अनादि काल से है, फिर भी अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग चेहरे क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि तुमने जब रोटी बनाई थी कितनी सेंकी थी और कितनी कच्ची छोड़ी थी, ये तुम्हारे परिणामों से मिलना कि हमने परिणाम कैसे कैसे किए थे, वैसे वैसे हमारे भाव और वैसे वैसे हमारे चेहरे दिख रहे हैं। आदित्य, चेहरा सुधारना हो तो भाव सुधार लो, भाव सुधारना हो तो भाव सुधार लो, भाव सुधारना हो तो भाव सुधार लो, पर्याय सुधारनी हो तो भाव सुधार लो। और जैसे जैसे भैया यहां जितने लोग बैठे हैं ये सब के भाव एक से चल रहे हैं ना सौदरमिंद? अरे यहां बैठे हैं, एक सी वाणी जा रही है, सबके परिणाम एक से है ना? सब लोग ध्यान में बैठे हैं पंडित जी, सब लोग ध्यान में बैठे हैं। अगर नमोकार मंत्र की जाप दे रहे हैं मां, तो सबके परिणाम एक से है ना? जब परिणाम एक से नहीं है तो परिणामों का फल भी एक सा नहीं होता। यही कारण है कि आपके चेहरे कभी एक से नहीं होते। मन कब एक सा होता है भैया? अपने ही मन से पूछना, अभी यहां के परिणाम थोड़े से अच्छे हो जाएं और यहीं पे बस जैसे अच्छे हुए तो अच्छा चेहरा बन गया, और जैसे ही टेढ़े हुए सो नाक टेढ़ी हो गई।
नाक जो जो सिकोड़ते ना दूसरे के परिणामों को देख के, वो सब यही बता रहे हैं कि यह नाम कर्म जो है ये तुम्हारे साथ कैसे काम करता है, उसकी क्या स्वभाव है। भैया अग्नि का स्वभाव उष्णता, नाम कर्म का क्या स्वभाव, चित्रकार पुरुष वन्नाना का रूप कारणता। वो चित्रकार है ना, चित्रकार, ये देखो आपके भिन्न भिन्न चित्र बने हुए हैं, आपके मंदिर जिनालय में विभिन्न चित्र बने हैं ना, ये एक से दिख रहे क्या। जैसे चित्रकार अनेक प्रकार के रंगों से अनेक प्रकार के चित्र बनाता है, ऐसे ही जो नाम कर्म है यह चित्रकार है, जो आपके शरीर आदि की रचना में अथवा बुद्धि आदि की, शरीर की ताकत आदि में यह सब निर्माता होता है। कौन चित्रकार, कोई दूसरा तो नहीं। पंडित जी कोई ऊपर बैठा है जो मेरा लेखा जोखा रख रहा है और वह सो गया, वो सो गया तो तुम्हारा एक आध अंग बनना बंद हो जाएगा। और आपने कुछ अच्छा किया था और उसने रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो गड़बड़ हो जाएगी। भैया कोई भी ऊपर वाला चित्रकार नहीं है, मेरे परिणाम जैसे होते हैं तुरंत वैसे कर्मों का बंद होता है। और जो कर्म मेरे पास आते हैं, भैया जो भोजन आज किया है ना, ये जीवन पर्यंत रहेगा कि नहीं, साथ में नहीं रहेगा ना। भैया जो भोजन आपने सुबह, कल सुबह किया था, आज आपके साथ है ना, नहीं है। महाराज जी सुबह छोड़ आए तो वो पारस भैया इतने समझदार आप कि इतना अच्छा रसमलाई खाई थी, रसगुल्ले खाए थे, लड्डू खाए थे, पेड़े खाए थे, घी के पकवान खाए थे, सुबह खाए थे और दूसरे दिन सुबह छोड़ आए थे। खाने के बाद छोड़ आए, समझदारी है क्या पंडित जी? आप तो बनिया कहलाते ना, ये सब क्या कहलाते हैं भैया? इतने आप समझदार कि कोई द्रव्य भोजन किया और उसको छोड़ के आ गए, तो कल से करना चाहिए क्या ऐसा? कितना द्रव्य वेस्ट कर दिया आपने, कितना द्रव्य बर्बाद कर दिया। बचपन से आज तक भोजन करते आ रहे हो भैया, पूजा कर ली आपने, कितनी सारी द्रव्य बर्बाद कर दी। हार जाओ, माता ने कितनी सारी द्रव्य बर्बाद कर दी। देखो तो एक थाली यहाँ भरी थी, दूसरी थाली में फेंक दी। और ये अभी तो गणना भी चल रही होगी कि ज़्यादा मत चढ़ाओ, नहीं तो पूजा माली के पास जाएगी। अच्छी नहीं चढ़ाओ, माली के पास जाएगी। भैया माँ पूजा की ना, तो ये पूजा बर्बादी नहीं लगती क्या? आप तो चुप हो गए। इतनी देर से, सालों से पूजा कर रहे, इतनी देर से पंडित जी 3 घंटे से करा रहे, और आपने तो जीवन पर्यंत से की। आदित्य इस थाली से उस थाली में छोड़ना बर्बादी नहीं है क्या? युवाओं से पूछ लेते हैं, आ जाओ, बर्बाद नहीं कर रहे हैं क्या? कैसे हो? एक थाली में रखी थी, ऊपर से उधर चढ़ा दी, क्या फर्क पड़ गया? कुछ फर्क पड़ा क्या? यानी पारस भैया कल भोजन किया था, कहाँ है? कल पकवान खाए थे, कहाँ है? तो पकवान खाए थे तो आज छोड़ना ही था ना, तो कल से घास खा लेना, छोड़ना ही तो है। काम बनेगा क्या? महाराज लेने के बाद और छोड़ने के बीच में उसका सब ले लिया था हमने। लेने के पश्चात और छोड़ने के पहले उसका जो जो रस था पंडित जी सब ले लिया था। ऐसे ही इस द्रव्य की थाली से उस द्रव्य की थाली में छोड़ने के बीच में जितना रस था सब ले लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। नहीं तो यही गिनते रह जाएंगे भैया कि इतनी द्रव्य चढ़ा रहे हैं, सूखी सूखी चढ़ाओगे तो सूखा सूखा शरीर बनेगा। भैया सूखा सूखा चढ़ाओगे, गिनती से चढ़ाओगे, रोटी माँ गिनती से देने लगना शरीर को, और बर्बादी तो होनी है, मल तो बनना है। मल बनना है तो कल से क्यों इतने महंगे महंगे द्रव्य खरीदते हो, बनाते हो? कल से घास भोजन में लेना और उससे रस निकाल लेना। निकलेगा क्या?
शरीर चलेगा क्या? ऐसे ही मैं जो द्रव्य चढ़ाता हूँ, इस थाली से उस थाली में भेजता हूँ, जितनी उत्कृष्ट द्रव्य होती है उतने उत्कृष्ट भाव होते हैं, और उस उत्कृष्ट भावों का अंतर मेरे अंदर में वह रस रूप में संग्रहित हो जाता है, और उसी का फल मैं अनेक अनेक भावों में पाता हूँ। यानी ये चढ़ाना है ना, ये मात्र तुम्हारी लोक कषाय को दिखाता। भैया मुनिराजों से थोड़ा बच के रहना। पंडित जी इन माओं को समझाओ, माँ रोटी काहे में सिकती? अग्नि में ना। अब तो आपने अग्नि में सेकना ही बंद कर दी। चूल्हे में सेकते थे ना माँ, चूल्हे में अग्नि के ऊपर सेकी जाती थी रोटी। अब तो गैस पे भी आप पूरा नहीं सेकते, तवे पे ही से निकाल देते हो। यहाँ तो ऐसा भी हमने देखा भैया, विमल भैया, यहाँ तो लोग तवे पे सेक देते, कच्ची रह जाए भले ही माँ, लेकिन रोटी जिसमें अग्नि में सिकती है जलती काहे में है? रोटी सिकती किस पे है? नहीं बोलोगे तो थोड़ा तेज बोलो। एनर्जी अब नहीं बुलवा रहे पंडित जी आपको भक्ति, अब इतनी तो आवाज निकालो। अग्नि में रोटी किस में सिकती है? रोटी जलती काहे में है? दोनों काम एक से ही होता है। दोनों काम पंडित जी एक से ही होता है माँ। ऐसे ही जैसे रोटी अग्नि में सिकती है और अग्नि में ही जलती है, ऐसे ही यहाँ बैठे बैठे देव शास्त्र गुरु के चरणों में तुम मुक्ति भी प्राप्त करते हो, और इन्हीं चरणों में भाव खराब कर लिए तो दुर्गतियों को जाते हो। मुनिराज की भी भक्ति ऐसी करना कि मुनिराज बदनाम ना हो जाए। माँ भक्ति भी ऐसी करो कि भक्ति में गुरु बदनाम ना हो जाए। यहां सुन लो सब माँ, यहां सुन लो, रोटी जितनी दूर से अग्नि में सिकती है तो बहुत स्वादिष्ट बनती है। मुनिराजों के पास सुनना है भैया, यहां सुन के चले जाओ, रोटी सेक के चले जाओ, और मुनिराज के पास ज्यादा देर बैठ गए ना तो रोटी जलना प्रारंभ हो जाती है। पंडित जी यही हो रहा है। जैसे ही माँ मुनिराज के पास ज्यादा देर बैठे, इसी अग्नि में सिक रही थी, इस भाव अच्छे बन रहे थे, और जैसे ही अब महाराज जी फ्री और हम फ्री और तुम बातें करने लग गए गृहस्थी की, रोटी जलना प्रारंभ हो गई। समझ में आया? हाँ समझ में आया। क्या भावनाओं के साथ में ये जो परिणाम मेरे चल रहे हैं, वही परिणाम मेरे भविष्य का निर्धारण करेंगे। ये सब चित्रकार और कोई नहीं है जिसने तुम्हें रंगा हो, जिसने आपको अच्छा सुंदर और किसी को कुरूप बनाया हो। ये नाम कर्म की 93 प्रकृतियां, यानी नाम कर्म की 93 प्रकृतियां ये अलग अलग स्वाद देती हैं। किसका शरीर कैसा होगा, बौना होगा कि लंबा होगा, किसके में कितना बल होगा, कौन कितना शक्तिशाली होगा, वज्र विषभ नाराज सहनन होगा कि हीन सहनन वाला होगा। भैया जिनके कभी भैया वृत्ति करने के भाव नहीं आ रहे, वे कभी वज्र विषभ नाराज सहनन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जिस परिणाम को तुम करते हो वही परिणाम आपके भविष्य का निर्धारण करते हैं। इसलिए चाहे पूजा करो चाहे भोजन करो, परिणामों से मिल लिया करो। भैया जो भोजन किया पूरे समय आपके साथ रहेगा क्या? नहीं रहेगा, बिल्कुल गलत। मुकेश भैया जो भोजन आज किया है ना, यही भोजन तुम्हारे 7 धातुओं में बन जाया करता है, और वह 7 धातु आपके जीवन पर्यंत रहती है। अतिशय बेटा, अगर आज आपने कोई अभक्ष्य वस्तु खा ली, आलू प्याज लहसुन यदि एक दिन भी खा लिया है बेटा, वह तुम्हारे जीवन के लिए तुम्हारे साथ बन गया है। वो नहीं जा पाते संस्कार। माँ कोई भी अभक्ष्य वस्तु एक बार जाती है शरीर में, वह रस मांस मज्जा और वीर के रूप में बन जाती है, वह आपके शरीर में चली जाती है। इसलिए कभी कभी तो अब जो रक्त आदि चढ़ाया जाता है, भैया किस अभक्ष्य खाने वाले का रक्त तुम्हारे रगों में दौड़ रहा है। क्यों कहते थे कि रक्त
किसका रक्त है, किसके रगों में दौड़ रहा है, उससे पता चल जाता था कि खानदान का रक्त है या एक खान पान और खानदान का बड़ा संबंध है। खान पान और खानदान का बहुत बड़ा संबंध है। जिसका खान पान जैसा है उसके खानदान की परिचायक होता है। अब देख लो, आपका खान पान बिगड़ने लगा है, आप भी सामान्य खान पान में आ गए हैं, इसलिए कहीं जिस मर्यादा और जिस संस्कार की बात जैन कुल में होती थी वह सब नष्ट क्यों हो रही है? क्योंकि खान पान बिगड़ चुका है। जब खान पान बिगड़ा तो पूरा का पूरा यह वर्तमान का पर्याय में ही देखने में आ रहा है कि कितने बिगाड़ हो गए। ऐसे ही जिस जिसके परिणाम जैसे जैसे बिगड़ते जा रहे हैं उसके सारे के सारे भावों का निर्धारण यही होता जा रहा है। भैया जो भोजन किया कब तक रहेगा? जब तक ये पर्याय है तब तक रहेगा ना। ऐसे ही भोजन तो इस पर्याय तक रहेगा, लेकिन जो भाव किए हैं वो ज्ञानी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी उसकी स्थिति है वे तुम्हें उतने दिनों तक फल देते रहेंगे। ये होता है कर्म सिद्धांत। इसका नाम है जो चेहरे तिरछे आड़े। देखो, जिन जिन के तिरछे आड़े चेहरे किसी को दोष मत दो, और किसी के तिरछे आड़े चेहरे देख के तिरछा आड़ा मुंह मत करो, नहीं तो तिरछे आड़े त्रियंच पर्याय में जाना पड़ता है। भैया एक भी त्रियंच का सीधा शरीर बता दो। ऊंट है ना आपके यहाँ, कितना सुंदर शरीर है। त्रियंच भाई वनस्पति दिख रही है ना, वे कितने, एक भी सीधी डंडी नहीं दिख सकती। यानी जितने तिरछे परिणाम जिसने किए वे ही परिणाम उसको उन पर्यायों में ले जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में यदि कुछ भी चाहते हो, अच्छा चाहते हो, तो अच्छे परिणाम करना सीख लो, तुम्हारा अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा। और अच्छे परिणाम से अच्छा होगा, बुरे परिणाम से बुरा होगा। और इन दोनों को छोड़ने का प्रयास अगर शील सागर जी हो गया तो ना अच्छा शरीर मिलेगा ना बुरा शरीर मिलेगा, फिर तो सरल स्वभावी सिद्ध पर्याय मिलेगी जो शाश्वत होगी। उसमें शरीर का कोई काम नहीं भैया, ये शरीर ही छूट जाएगा। इसी का नाम साधना है ना। अच्छे परिणाम मिलेंगे, चमकता चेहरा मिल जाएगा, और फिर अच्छे परिणामों के चमकते चेहरे में दूसरे की विराधना करना प्रारंभ कर दी। बहुत अच्छी बात है, अगली बार वही कुरूप शरीर तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें बड़ा अनुराग आ रहा है ना माँ, बड़ा अनुराग आता है ना माँ। यदि किसी बच्चे के, पड़ोसी के बच्चे की नाक लगी हो, पड़ोसी के बच्चे की नाक पे लगी हो तो नाक सिकोड़ते हो, और माँ अपने बच्चे की नाक साड़ी से पोंछते हो। देखना परिणामों की विचित्रता, देखना परिणामों की विचित्रता। क्या नाक का मल दोनों में अंतर था क्या? किसी का मल लगा दिख जाए, किसी के पैर पर मल लगा दिख जाए, अथवा किसी जगह पे मल पड़ा दिख जाए तो नाक सिकोड़ते हो, और अपने ही वासनाओं से उत्पन्न बच्चों के मलों को साफ करते हो। परिणामों से मिलना मल में भी प्रीति करा देता है। यानी मल में भी प्रीति कराने वाला यदि कोई है तो आपके परिणाम है। और जो मल में प्रीति करता है यही तो भोग वासनाओं में, काम वासनाओं के परिणाम जब जीव के आते हैं तो कोई कुरूप भी हो ना भैया, कानी स्त्री का राग भी जीव वर्षों वर्षों नहीं छोड़ पाता। आदित्य, कानी स्त्री मिल जाए 12 साल तो शील सागर जी मात्र एक मुनिराज की कथा है, लेकिन जो तुम्हारे संबंध जिन जिन से बने हैं ये आज के नहीं है, ये अनुराग नहीं तो बनाए हैं। कौन से कुरूप संबंध थे कहीं, और पुराण ग्रंथों को पढ़ लिया करो माँ। वे कौन से जीव त्रियंच पर्याय में एक दूसरे के रागी थे, वे कहीं मनुष्य पर्याय में एक दूसरे के रागी मिलते हैं, तो कभी देव पर्याय में मिलते हैं, और फिर कहीं जाके त्रियंच पर्याय के अलावा दुर्गतियों में नरक में जाते एक दूसरे को काटते पीटते मिलते हैं। भैया जिन जिन के साथ संबंध है ना वे ही नरक में जाके मिलेंगे, कोई शत्रु नहीं मिलने वाला अंशुल। जितने सगे संबंधी हैं भैया,
अच्छे से बात कर लो, उसमें सार है। एक ने भी बैर बांध लिया तो कमट बन के आएगा। पारस भैया, ये पारसनाथ भगवान से मिल लेना। इनने थोड़ी सी सलाह दी थी भैया, जितने सलाहकार हैं, थोड़ी सी सलाह दी थी, एक कमट तैयार कर लिया था। अपन ने कित्तों को दे दी है, अब कितने कमट तैयार हैं। पारसनाथ भगवान की क्षमता थी, वे तो कमट को सहन कर गए। अपने पास इतनी क्षमता है कि 10 भवों तक सहन कर पाए। इसलिए अभी से निर्णय कर लो, किसी से भी बात करेंगे भैया ठीक है, जो है तुम्हें जैसा करना सो, जो दिखा है सो करो, मैं अपने परिणाम खराब नहीं करूंगा, मैं अपने अंदर कमट को तैयार। पंडित जी, इसलिए विधान में भी ये मिले, आज मिले, ये तो दुनिया को कोई सुधार ही नहीं सकता। अब हम लोगों को क्या होता है, अब चौके में अगर सीलसागर जी महाराज जी, जिस चौके में आज भोजन करके आप आहार करके आए, आपने, उसने कुछ नहीं चलाया, आपको लिए खड़ा रहा, आप उसे समझा दो, बहुत अच्छी बात है, समझा दिया आपने, कल तो आपको वो मिलना ही नहीं है भैया, कल तो वो आपको मिलना ही नहीं है तुम्हारा समझाना। ऐसे ही कुछ बातें ऐसी होती हैं भैया, हम समझाते हैं, पता चला अपने को तो कोई प्रयोजन नहीं है, बस अपना ही काम बिगड़ जाता है। अपना काम कैसे बिगड़ा सीलसागर जी, अपन ने समझाया, उतना समय चला गया कि तुम ऐसा कर नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते, और दूसरे दिन उसने फिर से वैसे ही गलती कर दी, फिर देखना परिणामों से मिलना। भैया जिसको समझाया ना, उसने मंदिर में आके फिर से वैसे ही गलती कर दी। इसलिए किसी को मत समझाओ, समझाना है जिसको आज तक नहीं समझाया उसको समझाओ। नेम कुमार जी, जगत को समझाते समझाते जगत में रहे हैं, एक बार अपने आप को समझा लेते ना तो जगत में नहीं आना पड़ता। इसलिए हमें पता है आपको आकुलता व्याकुलता हो सकती है, बहुत समय हो गया, लेकिन ये आकुलता व्याकुलता नहीं करो, नहीं तो आकुल व्याकुल परिणामों का फल कर्म के रूप में बंद हो जाएगा। इसलिए जितनी देर बैठो, एक पूजा करने आओ ना माँ, तो 10 पूजा का भाव मत लाओ। मंदिर में क्या करते हो, यहाँ भी आकुल व्याकुल क्यों हो जाते, अब ये करना है, अब वो करना है। अरे थोड़ी देर तो शांत होके बैठो, 4 पूजा करना है, पहली खत्म नहीं हुई 3 की, अरे पहली तो अच्छे से कर लो। यही हो रहा है सीलसागर जी, यही हो रहा है। सठ आवश्यक को करते करते सामायिक में बैठे, अब स्वाध्याय करना है, अबे तो सामायिक नहीं हो रही हो, स्वाध्याय तो हो ही नहीं रहा। आकुलता व्याकुलता संक्लेशता हो रही है, जिससे कर्म बंद हो रहा है, जिससे कर्म बंद होगा तो उसका फल फिर भोगने मिलेगा। इसलिए शांत होना सीखें। ये सारे चित्र विचित्रता परिणामों की शांत करते जाइए, अपने आप जितने सुंदर परिणाम उतना सुंदर रूप। ये बच्चों का अतिशय का रूप देखो भैया, सब ऐसे ही थे आप लोग। पंडित जी, वो बच्चा बैठा है, सबको आकर्षित कर रहा है, सबको, उसकी चेहरे की सरलता सबको आकर्षित कर रही है। अपना जीवन देख लेना, सबके चेहरे ऐसे ही आकर्षित करते थे। जितने तुमने अपने अंदर में राग द्वेष बढ़ा लिए हैं, जितने अंदर में कलुषताओं को स्थान दे दिया है, सबके चेहरे फीके होते जा रहे हैं। और जिनने इसको हटा लिया भैया, दिगंबर योगी देख लो, आचार्य विद्यासागर, विशुद्ध सागर, विराग सागर, वर्धमान सागर सुनील सागर जी महाराज जी को भैया, जैसे बालक का चेहरा चमकता है वैसे ही ये संयमी और तपस्वियों का चेहरा चमकता है। कोई श्रृंगार नहीं करता। माँ अभी अभी तो बात की, अस्नान मूल गुण, अदंत धावन। जितना अभक्ष खाओगे भैया, एक बार अभक्ष खा के आओ, नहीं तो गाय से मिल लेना, एक बार लहसुन प्याज के खेत में घुस जाए, दूध पी लोगे माँ उसका, जो है सो है। ठीक है, पुनः